नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप सब कोई के स्वागत करत हैं जा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई कार्यक्रम आप लोग तक पहुंचावल जाला और आज हमने जोन विषय पर बात करब जा वो है ट्यूबरक्यूलोज। ट्यूबरक्यूलोज के कौन कौन इलाज होवेला, कौन कौन सावधानी चाहेला बरते की, इस सब के बारे में जानकारी दे खातिर स्टूडियो में हमने के संगे हवन डॉक्टर कनिका अवतार जी, जे चेस्ट स्पेशलिस्ट हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। नमस्ते। हाँ, तो डॉक्टर जी, जैसे ट्यूबरक्यूलोज हमने जानी आजा बुरा जला कि ई एगो खतरनाक बीमारी है। फिर भी अगर आप समझाइबा ई ट्यूबरक्यूलोज कैसे हुएला और ई सावधानी के तौर पर कौन चीज चाहेला करे के। जैसे कि सब लोग जानते हैं ट्यूबरक्लोज़ एक खतरनाक बीमारी है, तो खतरनाक इसको क्यों बोलते हैं? हम्म, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, ये एक कॉन्टेजियस डिज़ीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है और काफ़ी पॉपुलेशन में भी फैल सकती है। हम्म, तो इसीलिए ये खतरनाक बीमारी है। और ये होती कैसे है? ये एक मिक्रोब होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो है हमारे फेफड़ों में, लंग्स में एंटर करता है एयरबोर्न डिजीज़ जिसको बोलते हैं, एयर के द्वारा हमारी वायु के द्वारा एंटर करता है। तो जिस इंसान को ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो अगर छींकता है, बात करता है, खाँसता है या गाना ही गाता है या कुछ हम्म, भी, तो ये जो मिक्रोब होता है, ये हवा में आ जाता है ड्रॉपलेट्स के तौर पे। और जब एक स्वस्थ इंसान उसको अंदर उसमें रेस्पिरेट करता है, ब्रीथ करता है उसको, उस एयर को, तो वो उसके अंदर चला जाता है। हम्म, अब उस इंसान के ऊपर होता है कि अगर उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर जो कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस बीमारी से ओवरकम कर लेता है। उसको ये बीमारी नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक वो कीटाणु उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसको वो बीमारी होती नहीं है। और अगर वो इंसान कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ये जो मिक्रोब होता है, वो उसके अंदर डिवाइड करता जाता है और ये बीमारी उसको हो सकती है। तो हम्म, इसीलिए ये एक कॉन्टेजियस डिज़ीज़ हम्म। तो इसको बोलते हैं। कैसे कैसे पहचानब जा एगो आदमी अगर ओ ओकरा ट्यूबरक्यूलोज बाते ओकरा जो सैंतोम मिलता वो कैसे पहचानी। हाँ, जैसे कि जो इंसान को ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो आपको बोलेगा कि उसको लंबे समय से खाँसी है, उसको एक लंबे समय से बुखार है, रात को उसको बहुत पसीना आता है और जो खाँसी है वो बलगम के साथ है, कभी-कभी उसमें खून भी आता है और फिर उसका वज़न कम हो रहा है, उसको भूख कम लग रही है, वो कमज़ोर महसूस कर रहा है, वे बीमार-बीमार रहता है। तो जनरली जो 3 हफ़्ते से जो 4 हफ़्ते तक अगर पेशेंट को ये सिम्पटम्स होते हैं, तो उसको हॉस्पिटल में आना चाहिए और जाँच करवाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कहीं उसको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। हम्म। अगर एगो इंसान वो डॉक्टर लगे नहीं गल ओकरा ट्यूबरक्यूलोज बाते उ नहीं जानता, हुँ। कौन तरह के खतरा हो सकी। तो वो अगर वो नहीं आ रहा है डॉक्टर के पास और उसको खाँसी है लंबे समय से और वो खाँसता जा रहा है, तो जो उसके परिवार में जो बाकी सदस्य हैं, वो लोग ट्यूबरक्लोसिस पकड़ सकते हैं और उसके ज़रिए वो अगर काम पे जाता है और वहाँ पर भी काम पर भी जो उसके जो सदस्य हैं आस-पास, वो लोग भी ये बीमारी पकड़ सकते हैं। यानी काफ़ी खतरनाक बातें अगर सावधानी नहीं नहीं बरतब जा। बर या हाँ, त एगो जैसे टीबी बोलल जाला जोन हमनी के रीढ़ के हड्डी में होवेला, ई कितना हद तक खतरनाक है। अब जैसे कि हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस तो हमेशा सोचते हैं कि हाँ, खाँसी है, बुखार है, जिसके फेफड़ों में है तो वो टीबी है। लेकिन टीबी आपके शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। हुँ, 80 टू 90% ये लंग्स में ही होती है। लेकिन लंग्स के द्वारा जैसे कि जो पहला है मिक्रोब वो लंग्स में ही पहुँचता है। हुँ, लेकिन फिर उसके बाद वो ब्लड के द्वारा मतलब खून के द्वारा या हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके द्वारा वो डिफरेंट पार्ट्स बॉडी में भी जा सकता है। हो सकता है लंग में उसने इन्फेक्शन नहीं किया, लेकिन वो उसको हम डिसेमिनेटेड या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से उसको बोलते हैं। तो वो आपकी बोन्स में इंटेस्टाइन्स जो हैं फेफड़े खाने की जो नलियाँ जिनको इंटेस्टाइन्स बोलते हैं या फिर आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में और लिम्फ नोड्स मतलब जो आपके ग्लैंड्स हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सब जगह ये ट्यूबरक्लोसिस
फैल सकता है। यानी पूरा शरीर में। हाँ, फैल सकता है। तो जो इंसान ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, उसको काफ़ी टाइम से पल्मोनरी टीबी है, तो वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट पार्ट्स में भी फैल सकती है। वो आदमी धीरे-धीरे कमज़ोर होके हुँ, मर भी सकता है। हुँ। और ई हड्डी में भी एकरा फैले के खतरा बाती। हाँ जी, होता है। स्पाइन का टीबी भी होता है, बोन्स का टीबी भी होता है। हुँ, वो इंसान का जो प्रेज़ेंटेशन है क्लिनिकली, जो उनके सिम्पटम्स हैं, वो डिफ़रेंट होते हैं। हुँ, वो एक तो फ़ीवर आएगा ही आएगा, फ़ीवर आएगा उसको लंबे समय से, फिर उसको बोन्स पेन, मस्कुलर पेन्स ये सब की शिकायत रहेगी। उसका अपेचिट भी कम हो जाएगा, तो उसको भी आकर जाँच करवाना चाहिए। हुँ, एक हम एक्स-रे करते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसको इन्फेक्शन कहाँ पर है। हुँ। तो इलाज के तौर पर कौन-कौन तरह के व्यवस्था करल जाला? कौन-कौन तरह के इलाज पड़ेला करे के? पहले तो डायग्नोज़ करते हैं, पहले तो पता लगाते हैं कि वाक़ई में ही उस इंसान को टीबी है या नहीं है। हुँ, तो उसके लिए उसका जो क्लोज़ का जो हॉस्पिटल होता है, उसको वहाँ पहुँचना होता है। आजकल हमारे सभी रीजनल हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है। हुँ, और चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो जिसको ये लंबे समय से सिम्पटम चलते हैं, वो लोग कैजुअल्टी आते हैं पहले, फिर उन लोगों की एक एक्स-रे की जाँच होती है। तो अगर एक्स-रे जो लंग्स का होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स में अगर वो टीबी है, तो एक्स-रे में उसके कुछ निशान होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। हुँ, तो फिर वो जो पेशेंट है, उसको चेस्ट स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया जाता है। फिर वो एडमिट करते हैं पेशेंट को, फिर उसके बाद उसके बलगम यानी कि स्पुटम काशा की जाँच करवाते हैं और फिर उसके एक मोंटू टेस्ट होता है, वो हुँ, भी हम लोग करते हैं और जब सब कन्फर्म हो जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है और अगर वो पॉज़िटिव आता है टेस्ट, हुँ, तो मतलब वो कॉन्टेजियस हो सकता है पेशेंट। तो हुँ, उसको हम एडमिट करते हैं पुद्दौर चेस्ट हॉस्पिटल में हुँ, और फिर वहाँ पे उसका इलाज शुरू होता है। हुँ। यानी एक ही गो अस्पताल बाटे मॉरिशस में ई सब ट्यूबरक्लोज के जोन मरीज़ बाटे। हाँ जी, पुद्दूर चेस्ट हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करते हैं और जब उसका नेगेटिव हो जाता है, मतलब जैसे 1 महीने में कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद, कुछ लोगों को 2 महीने भी लग जाते हैं। जब वो नेगेटिव होते हैं, फिर उसका फ़ॉलो-अप जो केस होता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट 6 महीने से 9 महीने तक हुँ, और कभी-कभी 1 साल तक भी करना पड़ता है इसका इलाज। हुँ, तो जो उसका फ़ॉलो-अप है, बाकी जो दवाइयाँ खाना है, वो हम फ़ॉलो-अप केसेज़ हॉस्पिटल में या चेस्ट क्लिनिक है हमारा पोर्ट लुइस, हुँ, वहाँ पर उन पेशेंट्स को हम देखते हैं। हुँ। यानी पूरा मॉरिशस खातिर ई पुदो के जोन अस्पताल बाटे हौजा परी एगो ट्यूबरक्लोज के मरीज़ के एडमिट करल जाला। हाँ जी, हुँ, हाँ जी। जो टीबी पॉज़िटिव केसेज़ हैं, हुँ, जो केसेज़ जैसे कि बोन का टीबी है या मस्तिष्क का टीबी है या दूसरी तरह का टीबी है, तो वो कॉन्टेजियस नहीं है। हुँ, मतलब हम उसमें चेक करेंगे फिर भी कि कहीं उसके लंग्स में भी तो नहीं है औसाम, मतलब हुँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बोन ही में है, हो सकता है लंग्स में भी हो। हुँ, तो वो जब पूरा 100% श्योर होते हैं कि लंग्स में टीबी नहीं है और उसका जो हम काशा की जो जाँच किए हैं उसके अंदर कीटाणु नहीं है टीबी के, तो हम उन पेशेंट्स को बाहर एज़ आउट पेशेंट भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको पुद्दौर में रहने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, अगर वो स्टेबल हैं तो। हुँ, तो फिर उसमें वो दवाई बाहर से खाते रहते हैं, हर महीने आके डॉक्टर के पास वो दिखाते रहते हैं और हम कुछ-कुछ जाँच करके देखते रहते हैं कि उनका टीबी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है या वो बढ़ रहा है या वो स्टेबल है, इस तरह से हुँ। वो उसका इलाज होता है। हाँ, तो जैसे आप बोलत हवा कि एगो आदमी के अगर ट्यूबरक्लोज बाटे ओकर टेस्ट करल गल पॉजिटिव पावल गल तब ओकरा अस्पताल में दाखिल होवेला और इ इलाज जोन बाटे हुँ। हर रीजनल अस्पताल या फिर चेस्ट क्लिनिक में बाटे। हाँ, हाँ तो जी, अगर आपसे जैसे हाँ, तो आपसे हमर सवाल ई बाटे ई जोन मरीज लोग हवन जा त उ लोग के खिदमत जोन बाटे उ 1 बरिस के बाद या फिर 2 बरिस के बाद चलेला फिर उ व्यक्ति जोन बाटे ठीक हो जाला, पूर्ण रूप से सामान्य हो जाला? हाँ जी, पूर्ण रूप से सामान्य हो जाता है वो हुँ, इंसान। उसका टीबी इसी को बोलते हैं कि वी कैन एंड टीबी, हम हुँ, इसको इरेज़ कर सकते हैं, हुँ, लेकिन समय से इलाज करना उसका बहुत ही ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि अगर टीबी ज़्यादा फैल जाता है, तो उसके इलाज में थोड़ा-सा दिक्कत आ सकती है। हुँ, वो इसलिए उसका टाइम से शुरू कर देना चाहिए हुँ, ट्रीटमेंट। बिल्कुल। जैसे एगो स्टैटिस्टिक देखत हई जा कि दुनिया भर में हर रोज़
टीबी से 3,500 आदमी के जान जाला। अगर सालाना देखब जा त 3 मिलियन आदमी के जान जाला ई ट्यूबरकुलोज बीमारी से। आपसे जाने खोजब कि मॉरिशस में स्थिति के नियंत्रण में रखे खातिर जोन व्यवस्था करल जाला उ कहाँ ले सक्षम बाटे? जैसे कि मॉरिशस में हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है, हुँ, उसके रहते कंट्रोल प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, उसके रहते हुए हमारा जो बेस है वो है चेस्ट क्लिनिक। हुँ, वहाँ पर हम लोग अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि हर साल कितना पेशेंट है नोटिफ़ाई करते हैं। हुँ, कितना पेशेंट आया, कितना उसमें पुरुष हैं, कितना उसमें महिलाएँ हैं, कितना बच्चे हैं और कितना है जिनको दूसरी बीमारी है जैसे एचआईवी जिसको हम सीडा की बीमारी बोलते हैं हुँ, क्योंकि वो एक खतरनाक बीमारी है जो जो उसके पेशेंट होते हैं वो बहुत जल्दी टीबी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। वो लोग कितना है फॉरेनर्स जो आए हुए हैं मॉरिशस काम करते हैं, वो कितने लोग हैं जिनको टीबी है और इस तरह से करके पूरा मैनेज करते हैं हुँ, रजिस्टर को और देखते हैं उसमें से कितना लोग इम्प्रूव हुए, ठीक हुए, कितना लोग डेथ हुआ उनका और कितना लोग हैं जो डिफ़ॉल्टर जिसको हम बोलते हैं वो इलाज ठीक से कर रहे हैं, दवाई ठीक से खा रहे हैं। तो एक होता है डॉट्स, डॉट्स का मतलब है डायरेक्ट ऑब्ज़र्व्ड हुँ, स्कीम जिसके रहते जो पेशेंट पुद्दौर में एडमिट होता है, तो वो रोज़ नर्स के सामने दवाई लेता है, तो हुँ, जिससे नर्स के सामने या एफएमए उन लोगों के सामने दवाई दिया जाता है उसको टू मेक श्योर मतलब ये हुँ, पूरी तरह से पता करने के लिए कि वो दवाई ठीक से पी रहा है। हुँ, और जब वो घर चला भी जाता है तो जो हमारी सुपरवाइज़ जो हमारी नर्सेज़ हैं, वो लोग घर जाके हर महीने चेक करती हैं कि वो लोग ठीक से दवाई पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं और वो हमें बताती हैं कि पेशेंट दवाई नहीं पी रहा है हुँ, या फिर वो उसके जो उसको रिव्यू में आना चाहिए हॉस्पिटल, वो आते हैं ठीक से या नहीं आते हैं, तो वो उनको ट्रेस करते हैं। हुँ, तो मतलब हम लोग हर हर तरह से ये कोशिश करते हैं कि जो टीबी की बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। हुँ। यानी काफ़ी सख्ती बरतल जाला। हाँ, बहुत सख्ती। हुँ, और अगर इंसान रिव्यू पे नहीं आता है तो कभी-कभी हमें उसको दूसरी तरीके से भी जैसे कि पुलिस को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है कि हाँ, ये इंसान उसके रिव्यू में नहीं आ रहा क्योंकि ये एक कॉन्टेजियस डिज़ीज़ है, हुँ, ये एक नेशनल खतरा है। हुँ, अगर एक इंसान को टीबी है और वो उसका इलाज नहीं कर रहा है, तो हमें वो होता है कि ये दूसरे लोगों को टीबी देगा, हुँ, तो वो फैलता जाएगा। हुँ, तो हमारा जो एम है वो है एंड टीबी स्ट्रैटेजी मतलब टीबी को दुनिया भर में से ख़त्म करना। हुँ। और यानी आप लोग जैसे डॉक्टर लोग हव जा आप लोग के जोन पूरा टीम बाटे इलाज करे होला तो सब कोई के चाहेला एगो सावधानी भी काफ़ी बरते के जैसे ई ट्यूबरकुलोज काफ़ी एगो गंभीर बीमारी है। जी। तो हम लोग इसके लिए फ़ेस मास्क लगाते हैं, यूज़ करते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं, पेशेंट को एग्ज़ामिन करने से पहले और जो पेशेंट के जो घर के सदस्य लोग हैं, उनको भी हम बताते हैं ये सब बातें और ज़्यादातर यही प्रिकॉशन अपने आप को अच्छे से कोट पहन के कवर करना, मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, पेशेंट से थोड़ा-सा दूरी मेंटेन करना जब हम उससे बात कर रहे हैं, तो ये सब मैनेज किया हुँ। जाता है। एगो मरीज़ अगर अस्पताल से निकलल ओकरा जब घर पर गल त उ कौन तरह के खतरा पैदा सकी करे अपन परिवार खातिर अगर सावधानी नहीं बरतल जाए? अगर वो इंसान को बीमारी है, इलाज शुरू नहीं हुआ, तो वो तो खतरा है ही। हुँ, लेकिन अगर एक इंसान जिसका इलाज शुरू हो गया, तो 2 टू 4 वीक्स के अंदर-अंदर वो धीरे-धीरे जैसे दवाई पीना शुरू करता है, तो वो नेगेटिव होता जाता है और जब वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाता है, तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो वो लोग अपने घर के सदस्यों के साथ रहकर अपना दवाई पी सकते हैं और हर महीने फिर उनका जो टेस्ट होता है उससे हमें पता चलता है कि वो दवाई ठीक से पी रहा है, दोबारा से पॉज़िटिव नहीं हो रहा, वो नेगेटिव है, तब वो कोई खतरा नहीं है परिवार के लिए। हुँ, हुँ। हुँ। त सावधानी के तौर पर अ, बहुत कुछ चाहेला कदम उठाए के ताकि ई ट्यूबरकुलोज से सकब जा बचे। हुँ। एक तो है कि ओवरक्राउडिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा हुँ, प्लेसेस जहाँ पे बहुत ओवरक्राउडिंग है, उससे आपको बचना चाहिए क्योंकि अगर उधर एक इंसान को टीबी है, तो वो आप उससे ले सकते हैं। उसको आपको पकड़ा सकता है वो इंसान, वो हुँ, बीमारी। फिर दूसरा है अपना प्रिकॉशन लेना, फेस मास्क यूज़ करना है ऐसी जगहों पर समय पर हाथ धोना,
खाने के लिए अच्छी चीज़ें, विटामिन, प्रोटीन्स, जिससे कि आपका जो शरीर है वो ताकतवर है। अगर बाय चांस आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है या हुँ, आपके अंदर मिक्रोब आ भी जाता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मज़बूत है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हुँ। ये भी देखत हइजा कि हर बरिस 10 मिलियन के करीब आदमी जोन बाटे उ लोग अफेक्टे होवेलन स हाँ ई जी। ट्यूबरक्यूलोज हाँ से। जी। हाँ। 10.6 मिलियन पीपल 2021-22 में हुँ, इन्फेक्ट हुए थे हुँ, और उसमें से 1.6 मिलियन डेथ्स हुआ था। हुँ, लेकिन सिंस 2000 हमने 74 मिलियन लोगों को बचाया भी है इस बीमारी से, हुँ, सही इलाज के द्वारा, सही डायग्नोसिस करके। तो इसलिए इससे ये मतलब निकलता है, अगर समय पे इलाज किया जाए, तो इतने लोगों को बचाया भी जा सकता है। हुँ, सिर्फ़ लोगों को अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है, उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये टीबी की बीमारी क्या है, इसके हुँ, होने से क्या हो सकता है, क्या-क्या उसके खतरे हैं, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर आपके पड़ोस में किसी इंसान को लंबे समय से कोई खाँसी है, बुखार है, बीमार है, तो उसको सलाह देनी चाहिए कि जाकर आप अपना जाँच करवाइए और इसका इलाज हुँ। करवाइए। ई खाँसी के बारे में जब बोलत हव काफ़ी लंबा समय लग चलिया। कौन तरह के कैसे वजह खाँसी ओकरा होई? तरह-तरह के जिससे जानी जा कोई बोलेलन स कि खाँसी जोन बाटे फ्लेम संगे आवेला या फिर सूखा खाँसी बाटे। हाँ, जैसे सूखी खाँसी, ये और हुँ, भी बीमारियाँ होती हैं हुँ, लंग्स की, जिसके अंदर खाँसी होती है, हुँ, जैसे कि तुफ़मा की बीमारी, अस्थमा, हुँ, और या जैसे फिब्रोस लंग, उसमें भी होती है। और भी तरह-तरह की बीमारियाँ हैं जिसके अंदर खाँसी होती है। तो एक खाँसी होती है जो बहुत लंबे समय से चल रही है, उसमें खूब उसका फ्लेम जो है, जो बोलते हैं, वो आ रहा है और कभी-कभी खून गिर आ रहा है। हुँ, तो उस टाइप की जो खाँसी होती है, वो हमें एक इशारा है कि हाँ, ट्यूबरक्लोसिस का चांसेस हैं, और वो बुखार के साथ है। हुँ, इंसान को बुखार भी आ रहा है। रोज़ रात को शाम के बाद बुखार आ रहा है, उनको पसीना आता है रात को, और उनको भूख कम लगने लगती है और उनका वज़न भी कम होने लगता है। तो ये सब जो इशारा होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस की तरफ हुँ। है। यानी ई ट्यूबरक्यूलोज जोन बाटे एकर खतरा लइका लोग के भी होए के बाटे। हाँ जी। तो जो बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अभी पूरी तरह से उनका इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुआ। हुँ, वो लोग अभी कमज़ोर हैं, है ना? तो वो लोगों का भी पकड़ने का जो है, इस बीमारी को चांस बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। हुँ, तो जनरली जब बर्थ के समय, उनके जब जन्म के समय एक टीका जो हम लगवाते हैं, वैक्सीनेशन, बीसीजी, हुँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो हमको चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है और खतरनाक ट्यूबरक्लोसिस से भी बचाता है, जो चाइल्ड में जो हुँ, होती हैं, जैसे कि टीबी, मेनिंजाइटिस, ब्रेन की टीबी, मस्तिष्क की टीबी, और मिलियरी टीबी होती है, जो लंग्स में पूरी तरह से फैल जाती है और वो उसको नष्ट कर सकती है। हुँ, तो ये 2 खतरनाक टीबी से बचाता हुँ, है हुँ। बीसीजी। यानी टीबी जोन बाटे 2 तरह के बाटे। हाँ जी। हुँ, तो एक तो होता है जैसे कि एक्टिव टीबी जिसको बोलते हैं, तो ये तो एक्चुअली पेशेंट ही होता है। एक्टिव टीबी मतलब उसके अंदर डिज़ीज़ टीबी है, हुँ, उसके सिम्पटम्स हैं, उसका इलाज करना चाहिए। एक होता है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, हुँ, ये एक पैसिव टाइप है, मतलब इंसान को मिक्रोब आया है अंदर फेफड़ों में टीबी के, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब इन्फेक्टेड है लेकिन उसके अंदर डिज़ीज़ नहीं है टीबी। हुँ, ठीक है? तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसको उसको कंट्रोल किया हुआ है, उसके जो कीटाणु हैं वो आपके अंदर हैं, लेकिन आपको सिम्पटम्स नहीं है, वो कंट्रोल्ड में है। हुँ, तो इसको भी हमें पता लगा लेना चाहिए कि उसके अंदर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है, और उसका प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट हुँ, हम लोग करते हैं। तो जैसे कि आपको एक मरीज़ है जिसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, और जो उसके घर के सदस्य हैं जिनको हम कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में इंसान के साथ रहते हैं लंबे समय तक, जब से उसको सिम्पटम शुरू हुए हैं से, मतलब 3 महीने से उसके साथ हैं, तो ये लोग सब कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। और जब हम इनमें एक टेस्ट होता है, मोंटू टेस्ट, मतलब जो आपका फोरआर्म है, जो आपका हाथ का जो ये हिस्सा है, हुँ, इसमें हम एक इंजेक्शन करते हैं हुँ, और फिर देखते हैं, उसको मेज़र करते हैं, अगर वो मोर देन ज़्यादा 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो उसको हम पॉज़िटिव मानते हैं। तो जब इन लोगों को ये लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो उसका एक प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, मतलब पूरा इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं देना पड़ता, पर एक डोज़ एंटीबायोटिक का हम हुँ, देते हैं 6 महीने तक। हुँ। तो मॉरिशस में
अगर स्टैटिस्टिक के बारे में बात करब जा तो टीबी के कितना मरीज बाती अभी ले? पिछले साल का जो स्टैटिस्टिक्स है वो है 103 पेशेंट्स पूरे साल में हमको मिला। हुँ, उसमें से 79 जो था वो पुरुष लोग थे, आदमी लोग, और उसमें से जो 24 थे महिलाएँ थीं, और उसमें जो फ़ॉरेनर्स थे वो 6 पेशेंट्स थे हमारे पास। तो मॉरिशस में उतना ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, उसको हुँ, काफ़ी हद तक हम कंट्रोल किए हुए हैं। तो मतलब 100,000 लोगों में 10 लोग टीबी से पीड़ित हैं हुँ। मॉरिशस में। हाँ, बिल्कुल। और ये हर बरिस हमने एक मनाए राजा विश्व स्तर पर हाँ जी। टीबी दिवस हुँ। 24 मार्च के। एकर पीछे कोनो खास वजह? हाँ, अब आप पूछेंगे कि 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता हुँ, है, मई में क्यों नहीं मनाया जाता है या दूसरे महीनों में? हुँ, तो जो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉक्स हुँ, 1882 में, हुँ, उन्होंने ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो मिक्रोब है जो टीबी फैलाता है, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ होती आई हैं वर्ल्ड में, संसार में, उसको पता लगाया था, उसको डिटेक्ट किया था, हुँ, और फिर उसी के डिटेक्ट होने के बाद अब उसका इलाज कैसे करेंगे, उसको डायग्नोज़ कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए हुँ, हमने पता लगाया। हुँ, तो इसीलिए वो जो दिवस है, वो जो दिन है हुँ, 24 मार्च का, इसी दिन 1882 में, हुँ, तो इसलिए ये हम उसको ट्यूबरकुलोसिस डे के तौर पे उसको मनाते हैं। हुँ। तो ई प्रोग्राम के अंत में पहुँचत हइसा। त आप सकबा कोनो संदेश दे विशेष रूप से ताकि वो आदमी जोन बाटे ट्यूबरक्लोज से सके बचे हुँ। अउरी जोन बाटे उ सावधानी भी सकी बरते। हुँ। तो जैसे कि इस साल का जो हमारा थीम है टीबी को, कि येस वी कैन एंड टीबी, हुँ, मतलब हम इस टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके रहते मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक इंसान या 2 इंसान के चाहने से ट्यूबरक्लोसिस नहीं ख़त्म कर सकते। हुँ, सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है जैसे कि जो हम लोग हैं अपने स्तर पे, हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये संदेश सबको फैला सकें कि टीबी किस टाइप की बीमारी है, उससे कैसे बचना है, उसका इलाज क्या है, उसके लिए कहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन आपके स्तर पे आप लोगों को पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। किसी को खाँसी है या बुखार है लंबे समय से, तो उसके लिए हॉस्पिटल आना चाहिए, पूरी व्यवस्था है, उसका इलाज करवाना चाहिए, और अपनी जो प्रिकॉशंस हैं सफाई रखने की और अच्छा खाना खाने की, वो आपको करनी चाहिए। हुँ। तो ठीक है डॉक्टर कनिका जी आपके बहुत-बहुत धन्यवाद देवब जा ये सब जानकारी हमनी के संगे बाँटे खातिर। थैंक यू। हुँ। नमस्ते। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने घइजे परी विराम देवब जा लेकिन चलते-चलते आप लोग के यही बोलब जा कि आज के कार्यक्रम के दौरान जोन-जोन जानकारी देवल गल ट्यूबरक्लोज से बचे खातिर कौन-कौन इलाज चलेला और ई कौन सावधानी चाहेला आप लोग के बरते के। अगर आप लोग इस सब पर ध्यान देबा जा त आप लोग स्वस्थ रहबा जा और ई ट्यूबरक्लोज बीमारी पर नियंत्रण भी सकबा जा रखे। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हइजे परी विराम देवल जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।